तो देखिए, बिहार में बीजेपी पूरी तरह से बाबा के साथ दिखाई दे रही है, उनके समर्थन में है। तो महागठबंधन के नेता बाबा बागेश्वर से दूरी बना रहे हैं, पर ऐसा क्यों है ये जरा आपको समझाने की कोशिश करते हैं। बिहार में बाबा बागेश्वर इफेक्ट कितना नजर आ रहा है और इसका असर कितना पड़ा है, देखिए। बीजेपी बाबा के प्रोग्राम को पूरी तरह से अपना समर्थन दे रही है, सपोर्ट कर रही है, लेकिन महागठबंधन का रुख क्या है रवि? बिल्कुल, देखिए महागठबंधन का रुख बड़ा साफ है। बाबा बागेश्वर का विरोध महागठबंधन की तरफ से पुरजोर किया जा रहा है। बिल्कुल, और हिंदू वोटरों को मैसेज देने की कोशिश कर रही है बीजेपी, और इसे मिशन 2024 के मद्देनजर भी एक बड़ा कदम माना जा रहा है बीजेपी की तरफ से। लेकिन दूसरी तरफ महागठबंधन की बात करें तो विरोध से मुस्लिम पिछड़े वोट जुटाने की कोशिश है, एक डिस्टेंस बनाकर एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही है उस कम्युनिटी को। बिल्कुल, और हिंदू वोट एकजुट करने की कोशिश साफ तौर पर बीजेपी की नजर आती है कि बाबा के जरिए किस तरह से हिंदू वोट बैंक को कंसोलिडेट कर दिया जाए। लेकिन दूसरी तरफ महागठबंधन की तरफ से बाबा के शो को फ्लॉप साबित करने की कोशिश लगातार की जा रही है कि इस पूरे कहा जाए सभा का बहुत ज्यादा असर या बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं है। बिल्कुल, और हमारे साथ तमाम खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं, उनसे जल्दी से आपका तारुफ करा दें। डॉक्टर धनंजय गिरी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, बिहार से ही आते हैं। अनवर हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आरजेडी के प्रवक्ता हैं, सत्ताधारी पार्टी के प्रवक्ता हैं। अनवर हुसैन साहब, पहला सवाल आपसे, इतना ऑब्जेक्शन क्यों है बाबा बागेश्वर को लेकर? तरह तरह के कटाक्ष आरजेडी की तरफ से, जेडीयू की तरफ से क्यों किए जा रहे हैं? कहीं रीजन ये तो नहीं कि बाबा सभी हिंदू जातियों को जोड़ने की बात कर रहे हैं जिससे दिक्कत हो रही है? अनवर हुसैन साहब का फ्रेम एंड वक्त पर चला गया है। डॉक्टर धनंजय गिरी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये साधु संत जो हैं उनको बीजेपी ने, ऐसा नहीं लगता आपको कि सियासी हथियार बना लिया है? 2024 की पटकथा लिखी जा रही है, उस पर काम शुरू हो गया है और साधु संत सियासी हथियार बन रहे हैं। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। साधु संत सनातनी समाज के झंडाबरदार हैं, वो सनातनी समाज की बात कर रहे हैं, ना तो चुनाव की बात कर रहे हैं न राजनीति की बात कर रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि हो चुका धर्म के ऊपर न्यौछावर हूं, मैं चढ़ा हुआ नैवेद्य देवता पर हूं। वो तो भगवान के काम में, श्री राम के काम में, हनुमान के काम में लगे हुए हैं। भाई श्री राम राज्य की स्थापना की कल्पना तो बापू ने भी की थी, महात्मा गांधी ने की थी। लेकिन धनंजय जी, बीजेपी के बिहार के तमाम दिग्गज नेता बहुत प्यार लुटा रहे हैं बाबा पर। सबने देखा, गाड़ी चलाने से लेकर आरती उतारने से लेकर फूल माला पहनाने से लेकर मंच पर जमा होने से, ये सब कुछ है। और क्यों ना देखा जाए कि इसमें कुछ सियासी बात भी है? क्यों ना ये सवाल उठे? देखिए, जिसके पास जो होगा वही ना देगा। जिसके पास प्रेम है वो प्रेम देगा, जिसके पास द्वेष है वो द्वेष देगा, जिसके दिल में लालिमा है वो लालिमा देगा, जिसके दिल में कालिमा है वो कालिमा देगा। जिसके पास जो रहेगा, संत महात्माओं के, हमारे यहाँ संस्कृति है महात्माओं को, साधु संतों को अपने तरफ से न्यौछावर करने की, क्योंकि वो समाज के लिए खुद न्यौछावर हो चुके हैं लोग। तो समाज का ही दायित्व बनता है कि संत महात्माओं के साथ खड़ा हो। तो जिसके पास जो है वो दे रहा है। ठीक है, तो आप एकजुट करने की बात कर रहे हैं,